हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय रूबी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 21 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। आज की वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल हाल ही में 19 अगस्त को मनाया गया और हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जान लेते हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1837 में हुई थी। और पहला आधिकारिक विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया था? 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। मानवीय सेवा करते हुए जिन मानवीय कर्मियों और श्रमिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली या फिर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सभी कर्मियों और श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। 2021 की थीम क्या है? द ह्यूमन रेस। नेक्स्ट है, ज़ायर अल बहार अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत किन देशों के बीच हुई है? तो ये किन के बीच हुई है? ये भारत और कतर के बीच हुई है। तो कतर की राजधानी दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल, और प्रधानमंत्री कौन है? खालिद बिन खलीफा है, इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत बोर्ड की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो क्या किया जाएगा? ये किया जाएगा हरिगढ़ के नाम पर। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार ने अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए वहां के जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर भी रखे जाने के प्रस्ताव को जिला पंचायत ने मुहर लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग मंत्रियों की 5वीं ब्रिक्स बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ये किसने की है? ये पीयूष गोयल जी ने की है। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसे पहले ब्रिक के नाम से जानते थे, लेकिन साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। उद्योग मंत्रियों की ब्रिक्स बैठक में भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। ये बैठक सामूहिक तौर पर एक साथ काम करने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने तथा 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण हुई है। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में आयोजित किया गया था। स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है शंघाई, चीन में। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो ये कौन सी बन गई है? ये टीसीएस बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी है, जिसका मूल्य वर्तमान में कितना है? 13.7 लाख करोड़ रुपए है। और अब दूसरी कंपनी कौन बन गई है? टीसीएस बन गई है, जिसने 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार कर लिया है। टीसीएस के शेयर कितने हैं? 2.32% की बढ़त के साथ ही 355 रुपये पर बंद हुआ है। और टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1960 में। और हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ इन्हें आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? केन्या में किया गया है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप का आयोजन केन्या देश की राजधानी नैरोबी में किया गया और यह आयोजन 18 से 22 अगस्त तक हुआ है। महाद्वीप अफ्रीका है केन्या का और राजधानी है नैरोबी। करेंसी है केन्यन शिलिंग और राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्यात्ता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला उम्मीदवारों को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के आदेश मिले हैं? तो अब किस परीक्षा में महिलाएं बैठ सकेंगी? एनडीए की परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा में भाग लेने के आदेश को सुनाते हुए लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की
दिशा में बेहतर प्रयास किए हैं। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि योग्य और इच्छुक महिलाएं उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर दिए जाएं, और जिससे कि वे पहले वंचित रहती थीं, जिसके बाद अब महिला उम्मीदवार भी एनडीए परीक्षाओं में भाग ले पाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट है जियो मामी फिल्म महोत्सव की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये बनी है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पद से हटने के करीब 4 महीने बाद प्रियंका चोपड़ा जोनास जियो मामी फिल्म महोत्सव की नई अध्यक्ष बन गई हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा गोरखधंधा शब्द पर बैन लगाया गया? तो गोरखधंधा शब्द पर किसने लगा दिया है बैन? हरियाणा राज्य ने। गोरखनाथ समुदाय के द्वारा गोरखधंधा शब्द पर आपत्ति जताई गई है, और जिसके बाद गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस संबंध में मुलाकात की। इस शब्द पर प्रतिबंध लगाए जाने की समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने आदेश जारी किए। अब हरियाणा राज्य में गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी संदर्भ में पूरे प्रदेश में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और स्किप ना करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 400 किलोमीटर का जज्बा ए तिरंगा रैली मैराथन का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। इसमें नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया है। कहाँ हुआ है ये? जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। किस बैंक के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन थे? नितिन चुगते, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बैंक की स्थापना हुई 2004 में और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और सीईओ कौन है? नितिन चुग, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद किसने वहां पर सभी वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी? तो ये किसने? ये लगाई है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद की पूरी तरह से रोक लगा दी। तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। कहाँ गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात चले गए हैं। और जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे वहां के राष्ट्रपति की मानवीय आधार पर मेजबानी की जा रही है। कौन कर रहा है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में कितने हथकरघा डिज़ाइन संसाधन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 10 किए जाएंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कुन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और कहाँ पानीपत के बुनकर सेवा केंद्रों में 10 हथकरघा डिज़ाइन संस्थान के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये 10 आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। किस देश में UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हमारे देश यानी कि भारत में किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसकी फुल फॉर्म है। और पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन 2018 में चीन में किया गया था और दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये 2022 में होगा, अक्टूबर में, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में होगा। और इसकी थीम क्या है? टुवार्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट है बदलाव हमसे है नामक मेगा ब्रांड अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। बदलाव हमसे है नामक मेगा ब्रांड अभियान की शुरुआत AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की और इसके ब्रांड एम्बेसडर याद रखिए कौन है? कियारा आडवाणी और आमिर खान, जो कि बॉलीवुड से हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बैंक की स्थापना 1996 में हुई। हेडक्वार्टर जयपुर में है। चेयरमैन है विकास वर्मा और MD CEO कौन है? संजय अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा कितने पोस्ट कार्ड कवर जारी किए गए? तो कितने किए गए हैं? 8 किए गए हैं। कला, शिक्षा और संस्कृति पर आधारित 8 पोस्ट कार्ड कवर राजस्थान राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जारी किए गए हैं। कौन है राज्यपाल? कलराज मिश्र हैं, इनका नाम याद रखिए आप।
केरल राज्य में किस ओलंपियन को एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये PR श्रीजेश। इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपियन PR श्रीजेश हाल ही में केरल राज्य के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे आपको रिवीजन हो जाए। आयुष्मान भारत अधिकार पत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसने किया है? ये मनसुख मंडाविया ने। और हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में है तो उस व्यक्ति को आयुष्मान भारत अधिकार पत्र से उसके अधिकार और सुविधा की जानकारी मिल सकेगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कहाँ आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि ATS के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये सहारनपुर में की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ते की स्थापना कमांडो के लिए करने की घोषणा की है। किसने? यूपी ने। और ATS की फुल फॉर्म क्या है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में कितने वर्षों के बाद नील कुरिंची के फूल खिले हैं? तो ये कितने साल के बाद? ये पूरे कितने? 12 साल के बाद। और कर्नाटक राज्य में मंडलपट्टी पहाड़ियों पर करीब 12 साल बाद नील कुरिंची के फूल खिले हैं। याद रखिए कितने? 12 साल के बाद। और कहाँ? कर्नाटक में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं रिवीजन। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हेंकेडे हिचिलेमा बने हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक को विमल प्रसाद और सुजाता ने लिखा है। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत किसने? हमारे देश ने की है, यानी कि भारत ने। नेक्स्ट है, 2024 तक देश के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की घोषणा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन कर्नाटक में किया गया। एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ओलंपियन मीराबाई चानू बनी है। तालिबान और उसका समर्थन करने वाली सभी पोस्ट पर फेसबुक ने प्रतिबंध लगा दिया है। कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 को शुरू करने की घोषणा कर दी है। भारतीय हॉकी टीम को ओडिशा राज्य ने 10 वर्षों तक संरक्षण देने की घोषणा की। किसने? ओडिशा ने। नेक्स्ट है, सुडोकू के गॉड फादर के नाम से जाने जाने वाले जापान देश के माकिकाजी का निधन हो गया है। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का गुणावर्धने को अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच बनाया गया। दोस्तों इन दिनों अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत के साथ आयात और निर्यात पर अफगानिस्तान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया है। सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा कब तक? 2024 तक हुई है। 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच थॉमस डेबर्नी बन गए हैं। लास्ट है, इटली में 19वें स्पीलीबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब रौनक साधवानी ने जीता है। किसने? रौनक साधवानी ने। तो दोस्तों हमारा क्विक रिवीजन भी यहीं पर समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। कल का हमने रिवीजन भी कर लिया जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।